तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे से लेकर आए ऐसी टेक्नोलॉजी। रूस ने भारत को दिया ऐसी टेक्नोलॉजी, अब भारत में बनेगा दुनिया का सबसे ताकतवर फाइटर जेट, जिसे किसी भी देश के लिए मुश्किल खड़ा करेगा। भारत और रूस की दोस्ती ने एक ही झटके में अमेरिका के बादशाह को खत्म कर देगा। जहां रूस की दोस्ती किसी देश के साथ ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती, दोस्ती वही भारत और रूस की दोस्ती ने तोड़ डाले सारे रिकॉर्ड। दोस्तों, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रूस का दौरा क्या कर लिए। वहां तो पश्चिमी देशों में भूचाल आ गया है, इनके सीने पर सांप लौटने लगा है। कुछ देशों ने मोदी और पुतिन की दोस्ती को लेकर उंगलियां भी उठाना शुरू कर दिए हैं। इसमें सबसे ज्यादा परेशानी चीन को रही है। दरअसल चीन ने इन दोनों देशों की दोस्ती पर भड़काऊ बयान दिया है कि इन दोनों के रिश्ते बस कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। फिर वही कहानी, चीन ने भारत के हर काम में टांग अड़ाने की आदत हो गई है। यानी चीन हर संभव भारत और रूस की दोस्ती के बीच दरार डालने की कोशिश कर रहा है। भारत और रूस के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी करना चाहता है जो रूस और भारत को हमेशा के लिए अलग हो जाए। लेकिन आपको बता दें कि चीन के भड़काऊ बयान से भारत को कुछ भीख फर्क नहीं पड़ा। भारत में चीन के द्वारा खड़े किए गए इस दीवार के नींव को ही उखाड़ कर फेंक दिया, ताकि दोस्ती के बीच में कोई अपने भड़काऊ बयानों से दीवार खड़ी ना कर सके। दोस्तों, भारत और रूस एक साथ मिलकर इन सभी देशों का अकल ठिकाने लगाने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, पिछले 2.5 सालों में रूस के खिलाफ जो भी एक्शन लिए गए, जो भी सैंक्शन लगाए गए या रूस को नुकसान पहुंचाने के लिए, रूस को गिराने के लिए कदम उठाए गए, उसे सिर्फ एक सिग्नेचर से डिस्ट्रॉय किया जा चुका है। उनकी सारी स्ट्रेटजी एक झटके में भारत और रूस ने मिलकर फेल कर दी है। पश्चिमी देशों को मिर्ची इस बात को लेकर लगी है कि रूस ने भारत के साथ इतने मजबूत रिश्ते क्यों बने हुए हैं। रूस ने हमसे तो कभी इतनी मजबूत रिश्ते नहीं बने, तो फिर इस भारत के साथ इतना क्यों घुल मिल रहा है। रूस मोस्टली किसी भी देश को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता ही नहीं है, तो भारत ने रूस को ऐसा क्या मंत्र फूंक दिया है जो रूस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ही नहीं कर रहा है, बल्कि भारत में आकर दुनिया का सबसे ताकतवर फाइटर जेट भी बनाने के लिए तैयार हो गया है। पहले भारत और रूस की पक्की दोस्ती के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। दरअसल आप वीडियो के स्क्रीन पर देखिए, एक खबर सामने निकाल कर आ रही है। पीएम मोदी का रूस दौरा हुआ था। उस दौरान बहुत सारी डील और बहुत ही बड़ी बड़ी डील हुई है, और डील की डिटेल्स अब एक एक करके निकलकर सामने आ रही है। और आज इन्हीं में से एक ऐसी डील की खबर सामने आई है जिसे देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो आपको बता दें, दरअसल भारत और रूस मिलाकर खोई 30 फाइटर जेट को भारत में बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और फिर उसे दूसरे देशों को बचेंगे, और जो भी इसे प्रॉफिट होगा दोनों देश आपस में मिलकर बांट लेंगे। अब आप कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसी डील तो भारत और रूस ने पहले भी करी है, तो बड़ी ये बात है। दरअसल डील के पीछे जो पूरी बात है वह आप जान लीजिए, आप खुद समझ जाओगे कि क्यों यह बड़ी बात है। ये है कि पिछले 2.5 सालों में जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, जब से रूस के जो वेपन एक्सपोर्ट है वह लगातार डिक्रीज हो रहे हैं, और रूस जो कभी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वेपन एक्सपोर्टर हुआ करता था, वह अब चीन से भी पीछे जा चुका है, और बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द वह टॉप 5 से भी बाहर हो जाएगा। और उसका मुख्य कारण है रूस पर लगे सेक्शन। पश्चिमी देशों द्वारा के कच्चे तेल की एक्सपोर्ट पर बैन किया, जिससे भारत ने बड़े ही राजनीति तरीके से क्रूड ऑयल लेना शुरू कर दिया, और भारत को आधे दामों पर कच्चा तेल मिलना शुरू हो गया। और भारत ने उसके लिए डॉलर में नहीं बल्कि रुपए में पेमेंट करता रहा, जिससे रूस और भारत का आयात निर्यात आसान हो गया। दरअसल रूस पर इतने सैंक्शन लगे हैं जिससे कि उसके वेपन एक्सपोर्ट गिर रहे हैं, और इसका इफेक्ट पड़ रहा है रूस की पूरी वेपन इंडस्ट्री पर। क्योंकि दुनिया का कोई भी देश हो, देश और डिफेंस मजबूत बनाने के लिए उन्हें बेचते हैं। दूसरे देशों को उससे जो कमाई होती है उसे और डेंजरस वेपन बनाते हैं। रूस का भी यही फार्मूला था, वह वेपन बेचकर मुनाफा कमाता था और उसे फिर और खतरनाक वेपन बनाकर अपनी डिफेंस को मजबूत बनाता था। लेकिन अब उसके पास ही मुनाफा नहीं आ रहा है, तो उसका नुकसान भी हो रहा है। और साथ ही यह भी ध्यान रखना होता है कि जब आप किसी देश को वेपन बेचते हैं तो उस देश के साथ आपके रिलेशनशिप भी मजबूत होते हैं,
पश्चिमी देशों द्वारा सैंक्शन लगाए जाने से रूस के एसोसिएट देशों की संख्या भी घट रही है। इस चीज को लेकर पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका, अपनी खूब पीठ थपथपा रहा था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि रूस, जो कि इतना बड़ा मार्केट में प्लेयर है, वेपन रूस बेचने का हम उसे मार्केट से बाहर कर रहे हैं, जिससे कि रूस का नुकसान तो हो ही रहा है, रूस कमजोर भी हो रहा है, और साथ ही जो देश पहले रूस से वेपन खरीदते थे, अब वह हमसे वेपन खरीद रहे हैं। लेकिन अब हाल ही में पीएम मोदी के रूस दौरे पर दोनों कंट्री के बीच में ऐसी डील हुई है जिसके तहत भारत के अंदर रूस अपने वेपन मैन्युफैक्चर करेगा और भारत के हाथों में टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करेगा। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसके बदले में भारत को क्या मिलेगा। तो आपको बता दें, जो वेपन एक्सपोर्ट करेंगे उसका जो मुनाफा होगा उसमें भारत के हिस्सेदारी होगी, साथ ही जो वेपन रूस बनाएगा उसकी फुल टेक्नोलॉजी भारत को मिलेगी, और इसकी शुरुआत होगी रूस के सुखोई 30 फाइटर जेट से। आपको बता दूं कि ऑलरेडी भारत की हाल कंपनी सुखोई 30 को भारत में मैन्युफैक्चर करती है, इंडियन एयरफोर्स को उसे देती है, लेकिन अब जो लाइसेंस रूल्स देगा वह ग्लोबल एक्सपोर्ट का होगा। यानी अब भारत पूरी दुनिया को यह एक्सपोर्ट कर सकता है और इससे अच्छा खासा मुनाफा कमा सकता है। इतना ही नहीं, अभी भारत में जो सुखोई 30 बनते हैं उसका हमें फुल लाइसेंस नहीं है, क्योंकि हमें फुल टेक्नोलॉजी रूस ने नहीं दी है। उसकी बहुत सारी स्पेयर पार्ट टेक्नोलॉजी रूस से हम इंपोर्ट करते हैं और फिर भारत में बन रही सुखोई में उसे लगाते हैं। लेकिन अब रूस 100% टेक्नोलॉजी भी भारत को देने को तैयार है, यानी कि भारत को टेक्नोलॉजी मिलेगी, भारत को मुनाफा मिलेगा और भारत के जो एक्सपोर्ट है वह नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएंगे। लेकिन उससे भी बड़ी बात है, भारत इन वेपन एक्सपोर्ट से उन कंट्रीज को अपने पाले में ले आएगा जो अभी तक भारत से संपर्क में नहीं थे। यानी कि जब आप किसी देश को हथियार एक्सपोर्ट करते हैं तो उसे देश के साथ संबंध मजबूत हो जाते हैं। मान लीजिए हम इंडोनेशिया को सुखोई 30 बेच रहे हैं, इसके अलावा कुछ और बड़े वेपन हैं जो रूस की टेक्नोलॉजी से भारत में बनाकर भारत से इंडोनेशिया को एक्सपोर्ट कर रहा है, तो इससे भारत को फायदा ये तो होगा ही, उससे भी बड़ा फायदा ये होगा कि इंडोनेशिया आने वाले 30 से 40 सालों के लिए भारत पर डिपेंडेंट हो जाएगा, और सुखोई 30 ही नहीं, बाकी के छोटे बड़े वेपन 30 से 40 सालों के लिए तो उसे भारत से स्पेयर पार्ट चाहिए होंगे, भारत से अलग प्रकार की सर्विसिंग मेंटेनेंस की सर्विस चाहिए होगी। इसके लिए उसकी मजबूरी होगी कि वह भारत से अच्छे रिलेशनशिप बनाकर रखें। इसके अलावा हमारे पास ब्रह्मोस 2 आकाश बहुत ऐसे मिसाइल है जो हम उसे देश को एक्सपोर्ट सकते हैं। जिस देश से सुखोई 30 को एक्सपोर्ट करने के बाद रिलेशनशिप में मजबूती रहेगी। तो मोदी जी का रूस दौरा और विदेशी राजनीति आपको कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।